नमस्कार दोस्तों, सीके इंटेलेक्चुअल पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि आज 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस है। तो आज मैं पूरे देश के शिक्षकों को आदरपूर्ण नमन करता हूं। और यह भी हम जानते हैं कि हमारे लाइफ में टीचर्स की कितनी इम्पोर्टेंस होती है, इसलिए सारे टीचर्स को महत्व देने के लिए टीचर्स डे मनाते हैं। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि 5 सितंबर को ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, जो एक महान शिक्षाविद थे। इसलिए उनकी याद में शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर बात किया जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। अगर उनके जन्म और परिवार की बात किया जाए तो उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और उनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुई थी। उनका जन्म दिवस 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में, जो तत्कालीन मद्रास से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिस परिवार में वे जन्मे थे वह एक ब्राह्मण परिवार था। उनका जन्म स्थान भी एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात रहा है। तो जन्म से कुछ रिलेटेड उनके कुछ तथ्य मैंने बताया है आपको। अब राधा कृष्णन का जो नाम है उसके पहले सर्वपल्ली नाम क्यों लगाया जाता है, सर्वपल्ली क्यों लगाया जाता है, उसके पीछे भी कुछ राज है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्वपल्ली नाम कैसे पड़ा उनका। तो राधा कृष्णन के पुरखे पहले कभी सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने तिरुतनी ग्राम की ओर निष्क्रमण किया था। लेकिन उनके पुरखे चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके जन्म स्थल के ग्राम का बोध भी सदैव याद रहना चाहिए। इसी कारण उनके परिजन अपने नाम के पूर्व सर्वपल्ली धारण करने लगे थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली विरास मियाँ था। माता का नाम सीताम्मा था। पिता जो थे राजस्व विभाग में कार्यरत थे। इनके 5 पुत्र और एक पुत्री थी। उनमें से राधा कृष्णन जो थे उनका स्थान जो था दूसरा स्थान था। पूरे 7 जितने भी संतान थे उसमें दूसरा स्थान था। तो मुझे विश्वास है कि आपको पता चला होगा कि राधा कृष्णन जी अपने नाम से पूर्व सर्वपल्ली क्यों लगाते हैं। उनका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा है तो उनके विद्यार्थी जीवन पर कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वो एक बहुत ही अच्छे टीचर्स थे और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में चांसलर, वाइस चांसलर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। तो जब विद्यार्थी एक बार उनके पास आए और टीचर्स डे को, जब उनको उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने की बात कही, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने बोला कि ये मेरा जन्मदिन आप टीचर्स डे के रूप में मनाया करिए। तो तभी से उनका जन्मदिन टीचर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा, यानी कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो चलिए विद्यार्थी जीवन उनका कैसा रहा। राधा कृष्णन का बाल्यकाल तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही व्यतीत हुआ। उन्होंने प्रथम 8 वर्ष तिरुतनी में ही बिताए। यद्यपि उनके पिता पुराने विचारों के थे और उनमें धार्मिक भावनाएं भी थी, इसके बावजूद उन्होंने राधा कृष्णन को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में 1896 से 1900 के मध्य विद्याध्ययन के लिए भेजा। फिर अगले 4 वर्ष की शिक्षा वेल्लूर में हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की। इन 12 वर्षों के अध्ययन काल में उन्होंने बाइबिल के महत्वपूर्ण अंश भी याद कर लिए। इसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान प्रदान किया गया। इस उम्र में उन्होंने स्वामी विवेकानंद और अन्य महान विचारकों का अध्ययन किया। दर्शन शास्त्र में एमए करने के पश्चात 1918 में वे मैसूर महाविश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक अध्यापक नियुक्त हुए। डॉक्टर
राधा कृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा की गई। तो उनका विद्यार्थी जीवन वे बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। जब छोटे थे, जब पढ़ रहे थे तो बहुत ही प्रतिभाशाली थे। तो उनका विद्यार्थी जीवन कुछ ऐसे रहा। उनका दाम्पत्य जीवन के बारे में विचार कर लेते हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन कैसे रहा। तो 1903 में 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह दूर के रिश्तेदार की बहन शिवा कामू के साथ संपन्न हो गया। उस समय उनकी पत्नी की आयु मात्र 10 वर्ष थी। 1908 में राधा कृष्णन दंपत्ति को संतान के रूप में एक पुत्री प्राप्त हुई। तो दाम्पत्य जीवन भी उनका कुछ ऐसे रहा जैसे मैंने अभी आपको बताया। उन्होंने भी बाल्यकाल में उनका विवाह हो गया था। वो जैसे सारे लोगों का होता था उस समय, वैसे भी ये भी उन्हीं में थे, कोई अछूते नहीं थे। इनका भी 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था। तो उनका दाम्पत्य जीवन कुछ ऐसे रहा। जीवन दर्शन की अगर बात किया जाए तो डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। पूरे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में दिए गए अपने भाषण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी संभव है जब देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो। डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी बुद्धि से परिपूर्ण व्याख्याओं, आनंददायी अभिव्यक्तियों और हल्की गुदगुदाने वाली कहानियों से छात्रों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। और दर्शन जैसे गंभीर विषय को भी वह अपनी शैली से सरल, रोचक और प्रिय बना देते थे। इसलिए इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। मानद उपाधियां, उनको बहुत सारी मानद उपाधियां दी गई। जब वो यूरोप और अमेरिका से वापस आए तो हमारे देश के बहुत सारे विश्वविद्यालय थे जो उनको कई सारी मानक उपाधियां बुला बुला के दे रहे थे। तो मानक उपाधियां की अगर बात किया जाए तो जब डॉक्टर राधाकृष्णन यूरोप एवं अमेरिका प्रवास से पुनः भारत लौटे तो यहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियां प्रदान कर उनकी विद्वत्ता का सम्मान किया। सन 1931 से 36 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1936 से 1952 तक प्राध्यापक रहे। सन 1939 से सन 1948 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1953 से 62 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में चांसलर रहे। 1946 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो कितना महान व्यक्तित्व था उनका। ऐसा कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पे उनका सम्मान न किया जाता रहा हो। तो ऐसे महान शख्सियत को मैं आदरणीय नमन करता हूँ, उनके चरणों को स्पर्श करता हूँ। शिक्षक दिवस हमारे देश के द्वितीय किंतु अद्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन यानी 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इनको इतने महान कार्यों के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। यद्यपि उन्हें 1931 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात उसका औचित्य डॉक्टर राधाकृष्णन के लिए समाप्त हो चुका था। जब वे उपराष्ट्रपति बन गए तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1954 में उन्हें उनकी महान दार्शनिक व शैक्षिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कितनी महान शख्सियत थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इन्हीं महान शक्तियों के कारण उनको आज पूरे भारत, यानी कि पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में उनको याद किया जाता है। और हम तो पूरे अपने देश में शिक्षक दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को
इतने हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, तो मैं उनको सादर नमन करता हूँ। और उनके विचारों और व्यक्तित्व पे हमेशा उनका अनुसरण करना चाहिए। और उनकी जो सोच थी, उनके जो विचार थे, उनकी जो दार्शनिक अभिलाषाएं थी, उनको हमेशा अपने में समेटने की कोशिश करना चाहिए। और उनके विचारों के माध्यम से उनको फॉलो करो और उनके जैसे बहुत से महान कार्यों को संपन्न करिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों के लिए, और जितने भी हमारे देश में शिक्षक हैं उनको, आदरणीय शिक्षक जी सभी को मैं सादर नमन करता हूँ।